बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आपने इन टेस्टी टेस्टी खानों को मटर के सीज़न के बगैर बनाना है तो इसे लंबे अरसे के लिए स्टोर कैसे करें कि इनकी स्किन ख़राब ना हो, इनका टेस्ट भी ठीक रहे, ये देखने में भी फ़्रेश हो और खाने में भी फ़्रेश हो। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फ़रमाए। तो यहाँ पे मैंने 3 किलो मटर लिए थे। आजकल सीज़न में मटर हैं और बहुत ही सस्ते हैं। इम्तियाज़ मॉल से ये मुझे तकरीबन 40 रुपये पर केजी के हिसाब से मिले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब के हर एरिए में ही ये 50 रुपये पर केजी से ज़्यादा नहीं मिल रहे होंगे। तो मैंने मटर अच्छी तरह से छीलने के बाद इनको वॉश कर लिया है। उनका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इनको मैंने ड्राई कर लिया है। अगर आपने 1 से 1.5 माह के लिए इनको स्टोर करना है फ्रीज़र में तो आप इसे वैसे भी स्टोर कर सकती हैं, किसी भी शॉपिंग बैग में डाल के, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के। लेकिन अगर आप इसे साल भर के लिए महफूज करना चाहती हैं तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने इसमें कुकिंग ऑयल मिक्स करना है। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। तकरीबन 3 केजी के हिसाब से अगर ये मटर थे तो मैंने जस्ट 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑयल मिक्स करने का क्या फ़ायदा होगा। इसका ये फ़ायदा होगा कि लंबे अरसे तक भी अगर आप इसे स्टोर करते हैं तो इनकी स्किन पे जो झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं वो नहीं पड़ेंगी। लेकिन ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि फ़्रोज़न फूड कभी भी हेल्दी नहीं होते हैं। अगर सीज़न में फ़्रेश सब्ज़ी आपकी मिल रही है और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं मिल रही है तो बेहतर यही होता है कि हम इसे फ़्रेश ला के ही पकाएँ। लेकिन अगर आपको सब्ज़ी बहुत पसंद है, आपका दिल करता है कि विदाउट सीज़न भी आप इसे पका के खाएँ, तो आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे हल्का सा मैंने हिलाया है, बाद में मैंने इसे चम्मच के साथ मिक्स किया है। तमाम ऑयल तमाम मटरों पे अच्छी तरह से अप्लाई हो चुका है। अब इस तरह से कोई भी आप बॉक्स लेके इसमें भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा ज़िप-लॉक्स मिलते हैं बाज़ार से बहुत ही ईज़िली, आप उसमें भी इनको रख सकते हैं या फिर किसी आम शॉपिंग बैग में भी आप इन्हें डाल के अच्छी तरह से ऊपर से बंद करके भी रख सकते हैं। अब आपको जो तरीका भी आसान लगता है आप उसके साथ ही इसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ऑरेंज को भी लंबे अरसे तक महफूज करने का तरीका मेरे चैनल पे मौजूद है। आप इसे फ्रीज़र के बगैर भी स्टोर कर सकते हैं लंबे अरसे तक और इसके अलावा फ्रीज़र में भी रख के भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, ठीक है? एक और ज़रूरी बात, अगर आपके एरिया में ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होती है, ज़्यादा बिजली नहीं जाती है, तो ही आप चीज़ों को फ्रीज़ किया करें। अगर बार-बार लाइट जाती है, चीज़ें मेल्ट हो रही हैं, फिर दोबारा से जम रही हैं, फिर मेल्ट हो रही हैं और दोबारा से जम रही हैं, तो हेल्थ वाइज़ ये फ्रोज़न आइटम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे फ्रीज़र में जगह बना के हम इसे रख देंगे। पहले आपने इनको नीचे वाले खाने में रखना है। जब अच्छी तरह से इसमें बर्फ़ जम जाएगी, तो आप इसे फ्रीज़र के किसी भी हिस्से में रख सकते हैं। अमरूद के पल्प को भी मैंने स्टोर करना आपको सिखाया था। उसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज की इस छोटी सी वीडियो का छोटा सा आइडिया आपको कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फ़रमाए और हम सब के रिज़्क़ में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए। लास्ट वीडियो में कांजी की वीडियो बनाने की फ़रमाइश की गई थी, वो इन प्रोसेस है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, तो वीडियो भी आपके साथ शेयर हो जाएगी, ठीक है? रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।